अब थोड़ा सा 16.4 तो आपके क्वेश्चन से 16.3 तो हट रही है। 16.4 की तरफ जाने से पहले 16.3 के जो भी सवाल बाकी है वो मैं कर रहा हूँ। आसान आसान सवाल आपके हो जाएंगे। जो भी देख रहे हैं इस चीज को ध्यान रखें, आपके कोर्स से 16.1 है कंप्लीट करनी है, 16.2 कंप्लीट करनी है, 16.3 आपके माइनस हो गई है, 16.4 आपको कंप्लीट करनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो 16.2 है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को करवाने हैं। एक चीज आपके दे गई थी, लिखें वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर या खोखले बेलन का आयतन। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया निकाला था ऐसा आपको सोल्व करना है। इसका एरिया निकाला था कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी ज्यादा वॉल्यूम में से कम वॉल्यूम को माइनस करना है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है पाई इंटू r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू h। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। इसको आपको दिमाग में बैठा के चलना है, यहां से आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सर ये वाला आइटम नहीं आया मुझे। भाई साहब आप फॉर्मूला लिखने का कष्ट करें पहले। चलो अब मैं आपको समझाता चलूंगा और क्वेश्चन का आंसर भी निकालते चलेंगे, ठीक है। लिखिए ना, ये ज्यादा वॉल्यूम में से कम वॉल्यूम को क्या करना है, माइनस करना है, यानी दोनों के बीच का वॉल्यूम, दोनों के बीच का वॉल्यूम। तो ज्यादा वॉल्यूम में से कम वॉल्यूम को क्या करना है, माइनस करना है। स्मॉल आर की जगह आप क्या यूज ले सकते हो, कैपिटल आर भी आप यूज ले सकते हो अगर लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलो अब मैं चल रहा हूं 16.2 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन जो बच रहे हैं उनको कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं। पूरा 1 घंटा पड़ा है, इसमें आपका हो जाएगा। तो पहले बोर्ड पे देखने का कष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 वो आपसे बोल रहा है, बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि जो आपका सिलेंडर है, आपका जो सिलेंडर है इसके एक बेस का एरिया उसमें दे रखा है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आगे बात समझो, कुछ भी नहीं करना है। और एक चीज उसने क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है। क्या दे रखी है, हाइट। हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। बोर्ड पर देखने का कष्ट करें। तो अपन क्या करना है, सबसे पहले यहां से फॉर्मूला लगो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों लगाया, जिसपे आपका सिलेंडर क्या हुआ है, टिका हुआ है। क्या है, टिका हुआ। इसलिए मैंने आपको एरिया ऑफ सर्कल पढ़ाया था, तब हम से हर चीज समझाई थी कि ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 154। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन 22 कितने टाइम कटेगा, 7। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49, आर इक्वल टू अंडरवुड 49, ये नहीं आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। तो ये बोल रहा है एक तो इसका वॉल्यूम निकालना। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, 7। तो 7 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी आ रही है, 21। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 21। यहाँ तक अगर हम लोगे 7 की टेबल से 21 को काटो, कितना टाइम कट जाएगा, 3 टाइम कट जाएगा। इस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 49 इंटू 22 को 3 से करोगे तो 66। तो 49 को 66 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर क्यूब। एक बार मैं आंसर शीट में देख लेता हूं कि आया नहीं आया थोड़ा सा। कौन सा क्वेश्चन था, 3234 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया।
एक आपसे इसमें पूछ रहा है CSA ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? CSA। तो इसका फॉर्मूला था 2πRH, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी चल रही है 7 इंटू हाइट कितनी चल रही है 15। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल। उसमें देखना वही पूछ रहा है क्या यार, क्या मिलता रहता है इंग्लिश मीडियम की बुक। चलो इंटू हाइट कितना चल रहा है 15 नहीं सॉरी कितना चल रहा है 21 है ना, ये हो गया 21। तो आ जाएगा 44 × 21। तो 44 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 चौके 84 8। तो ये आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ये इसका आपको सोल्व करना। समझ में आ गई बात? फटाफट कॉपी कर ले इसको। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कर लिया। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें। हो गया? क्वेश्चन के नेचर को समझना। बट कौन वाला देखकर कौन तो तुम्हारा सिलेबस रट गया। चलो करवाते हैं। हो गया ना? चलिए अब डालो आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7। पहले छोटा छोटा क्वेश्चन को निकालते फिर पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरह से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कुछ भी नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आगे बात सुनो, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको समझने की कोशिश करें। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हमेशा एरिया ऑफ बेस से हाइट को मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी चीज का आपका क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम। बहुत आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका जो फॉर्मूला होता है
यहां से देखो पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है एच। और अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपने को क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, उसने दे रखा है 35 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। यहां पर मैंने लिख दिया 35 इक्वल टू, उसने आपको दे रखा है कि आधार का क्षेत्रफल, यानी इस पाई आर स्क्वायर की क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ना कुछ क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। वो दे रखी है आपको 6 पाई इंटू, यहां पर ये क्या चल रहा है हाइट। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इस पाई से पाई का मॉडल हो जाएगा 30/6 इक्वल टू सामने क्या चल रहा है h, कितना टाइम कट जाएगा 5 टाइम। h इक्वल टू आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में दे सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब आप चाहते हो तो पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे तो भी कट जाएगा, इसलिए आसान है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है। कॉपी करें फटाफट, पूर्ति करके कॉपी कर लेना, कोई एक्सरसाइज करवाएं फास्ट चल थोड़ा सा। हाँ सिलेंडर, अरे बेटा ये होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या होती है ऊंचाई, ये होता है। अब अपने को सिलेंडर का आयतन, बेलन का क्या लिखेंगे आयतन। ये पूरा जो सूत्र होता है ना, ये ऐसे निकलता है यूं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इसकी वैल्यू किसकी फॉर्म में दे रखी है पाई की फॉर्म में, इसकी वैल्यू किसकी फॉर्म में दे रखी है पाई की फॉर्म में। तो पाई से पाई कट जाएगा, क्या दिक्कत है उसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है ना। जहां पर मैं जोड़ डाल रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बोर्ड पूछ सकता है। अब आपके कोर्स में ये है कि 2 जो आयतन है ना उसकी तुलना करने वाला क्वेश्चन हटा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बोर्ड पे देखने की कोशिश करें। ये बोल रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब CSA ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर और एच। 2 पाई आर और एच, ठीक है 2 पाई आर एच। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये दे रखा है और इसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। आगे बात समझो, इसका मतलब क्या है इसको समझने की कोशिश करें। कुछ भी नहीं करना है, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। बोर्ड में देखने कष्ट कर महाराज, इंटू आर इंटू एच की जगह क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू सामने क्या चल रहा है 660। वैल्यू किसकी निकालनी पहले आर, तो r इक्वल टू 660 इंटू क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 50। 22 की टेबल से 66 को काटो कितने बार कटेगा 3 बार, 30 बार कट जाएगा, 0 साथ में लग जाएगा। 15 की टेबल से 30 को काटो कितने बार कटेगा 2 बार, ये 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसर। तो r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये तो करते हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ क्या पूछ रहा है सिलेंडर। कुछ भी नहीं करना, क्या फॉर्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी चल रही है 15 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 15। 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुणा करो 154 गुणा 15। 154 को मैं तुम्हारे सामने 15 से गुणा करता हूँ, 15 चौका 60 से लगा 6 15 को 75 6 81 का 1 आंसर लगा 15 15 8 23। तो ये आपका उत्तर आ रहा है 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ रहा है 2310 सेंटीमीटर। सारे तो सेम ही है, आप आ जाओ फर्स्ट है। 2310 सेंटीमीटर क्यूब।
बुक के बाहर से क्वेश्चन नहीं देगा, आपको कहाँ है फॉर्मूले को ढंग से लर्न करके उसमें वैल्यू पुट करना चाहिए। अगर वैल्यू पुट कर ली तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। 11 ये बोल रहा है कि एक कोई बर्तन है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सिलेंड्रिकल वेसल, या जिसको अपन बोलते हैं बर्तन। उसकी जो कैपेसिटी है, यानी वो कैपेसिटी की बात कर रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ क्या बोलेगा? सिलेंड्रिकल वेसल। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। वो देखता उसने 30800 सेंटीमीटर की पावर 3। यहां से आपको पकड़ना है कि आयतन दे रखा है, कुल दे रखा है, संपूर्ण दे रखा है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहां से आपको कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 30800। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इसके साथ में उसकी इंटरनल रेडियस का मतलब सपोज करो ये आप पानी की बाल्टी है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ये पेंदा ऊपर से आपने पानी डाला, या जो खोटी होती है आटा डालने की उसकी बात करें ना, तो उसने बोला इंटरनल रेडियस। इंटरनल रेडियस का मतलब ये जो मोटाई है ना उसको नहीं जोड़ रहा, अंदर की बात कर रहा, कुल की बात नहीं कर रहा। तो अपने कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपके सामने मैं प्रूव करके बता रहा हूं। ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर, रेडियस उसकी कितनी देर की है? 14। तो ये मैं लिख दूं 14 का स्क्वायर इंटू h इक्वल टू 30800। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू h इक्वल टू 30800। 7 की टेबल से 14 को काट दो, कितना टाइम कट जाएगा? 2 टाइम। तो यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है? h की। तो ये आ जाएगा 30800 अपॉन नीचे आ जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14। यहां तक कहानी कंप्लीट होगी। अब 22 के पारे से मैं 308 को काट रहा हूं, कटता है नहीं कटता, 22 एकम 22, कितना बचेगा? 8, 22 चौके 88। तो 14 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 14 बार। 22 के पारे से कट रहा है 14 बार, लेकिन साथ में क्या जाएगा? 2 जीरो। आगे देखो 14 की टेबल से इसको काटो, कितनी बार कट जाएगा? 100 बार। 2 की टेबल से काटो, कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। h इक्वल हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अपना काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब वो पूछ रहा है ये हाइट निकल गई, तो उसने बोला इसका इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, यानी ये जो है ना, ये इसके अंदर का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है, ऊपर नीचे का नहीं निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? सी ए से ऑफ इंटरनल। ठीक है, जो पूछ रहा है सर, फॉर्मूला वो को भी लगेगा 2πr/h, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्वेश्चन में चल रही थी, कितनी चल रही थी? 14 इंटू हाइट कितनी चल रही है? 50। 7 की टेबल से 14 काटो, कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो 22 गुना 44 गुना क्या हो जाएगा? 88 इंटू 50। 88 को 5 से गुना करोगे क्या जाएगा? 440। साथ में जीरो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इंटरनल पूछा, अंदर की तो अंदर, बाहर की तो बाहर। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में बन सकता है, 3 नंबर में, 2 नंबर में इंपॉर्टेंट लगा के सोल्व करने का कष्ट करें। सर ब्रेक 6 वाला सही है क्या? ये जाना 7 यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देख लो ना, ये गलत है, वापस कर इसको, कोना कर 114 इसको कॉपी कर ले, फटाफट निकल जाएगा। अरे 114 को करना है। 2310।
हो गया। अभी आर की वैल्यू मैं देता हूँ, क्वेश्चन में दे रखी है इंटरनल रेडियस, क्वेश्चन को भी पढ़ लिया कर। पर तुम मुझे आ गया ほげ。पहली बार कोई महाराज ने पेन से उतारा फटाफट हाँ मरी का 16.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है एक सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के में अनुपात ज्ञात करो। कुछ भी नहीं करना है, देखो टीएसए ऑफ सिलेंडर अपॉन सीएसए ऑफ सिलेंडर, इन दोनों के फॉर्म आपको क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। 2 पाई आर एच प्लस आर अपॉन नीचे क्या जाएगा? 2 पाई आर एच। महाराज बोर्ड पर देखने कष्ट करे हुए 2 पाई आर एच प्लस आर अपॉन ब्रैकेट नीचे 2 पाई आर एच, दोनों का अनुपात निकालने के लिए लिखना बंद कर दे। ये 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पर ये बच जाएगा एच प्लस आर अपॉन नीचे क्या बच जाएगा? एच। कुछ भी नहीं करना है, एच की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, वो दे रखी है 7.5, ये लिख दिया 7.5 प्लस आर, इसकी वैल्यू दे रखी है 3.5 अपॉन 7.5। कुछ भी नहीं करना है, 7.5 में 3.5 को जोड़ो क्या जाएगा? 11, 11.0 अपॉन 7.5। इस पॉइंट से पॉइंट को क्या कर दो? उड़ा दो। आगे का 5 की टेबल से काटो, 5 की टेबल से कितनी बार कट जाएगा? 22 बार। कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। 22 बटेगा 15 या 22/15, ये आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले कभी आया नहीं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन। हो गया? शाम शाम मत करो, अगर हो गया तो आगे चलें। ठीक है, 1 मिनट का क्वेश्चन है। ये तो यार थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। देखो फिर ये महिला संगीत का प्रोग्राम चलो करें। चुप, बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी बुक का, बोर्ड में डायरेक्ट आ जाएगा और महिला संगीत की बातें बंद नहीं होगी, लटक जाओगे बोर्ड में। ये बोल रहा है, ढंग से देख लो थोड़ा सा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अच्छी तरह समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वल टू, क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 1650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये दे रखा है CSA ऑफ
सिलेंडर। ढंग से देखना, इसकी वैल्यू इसने क्वेश्चन में दे रखी है अपने को 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छी तरह समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन मजा आएगा। कुछ नहीं करना है, मैथ्स में कभी भी दो चीजें दे रखी है और तीसरी चीज निकालनी है, आपके पास में कोई फंडा नहीं है। हमेशा एक चीज करो, या तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा या बाकी करनी पड़ेगी, या दोनों का गुणा या दोनों का भाग। ये मेरे को भी पता नहीं है, आपके सामने मैं प्रूफ करके बता रहा हूं। इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या करते हैं, भाग है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला था 2 पाई आर और एच। यहां तक काम कंप्लीट हो गया। ऊपर में आ जाएगा 1650 अपॉन 660, वहां मिलाना बंद कर दें, ये 0 से 0 आपका कट जाएगा। 33 के पहाड़े से ये 2 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 5। इस पाई से इस पाई का मॉडल हो जाएगा, इस एच से इस एच का मॉडल हो जाएगा, इस आर स्क्वायर से इस आर का मॉडल हो जाएगा। इसका मतलब ये बचेगा r अपॉन 2 इक्वल टू 5/2। r इक्वल टू 5/2, इस 2 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कर दिया, r की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। यहां से आपका एक आंसर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि h की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, h की। या तो यहां पर रख दो या यहां पर रख दो, ठीक है। तो r का मान, इसको मैं 2 नंबर दे रहा हूं, 2 में रखने पर 2 कौन सा है, यह आ जाएगा आपका 2 पाई आर एच, यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसको फर्स्ट दे दो, इसको क्या दे दो, 2 में रखूं मैं, ढंग से देखो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान अभी कितना आया, 5 इंटू एच का मान पता है, नहीं पता है, चलो छोड़ दो, क्या लिख दो, एच बराबर, यहां पर क्या चल रहा था, 660 यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। तो h बराबर आ जाएगा 660 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू क्या हो जाएगा 5। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। 22 की टेबल से इसको काटो, कितने बार कट जाएगा, 3 बार, लेकिन 0 तो 30 बार कटेगा। 5 की टेबल से इसको काटो, कितने बार कट जाएगा, 6 बार। 2 की टेबल से काटो, कितने बार कट जाएगा, 3 बार। तो h इक्वल टू 3 गुणा 7 बराबर 21 सेंटीमीटर। आगे बात समझो, उल्टा भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उल्टा। उल्टा करोगे तो क्या होगा, इसको देखो, अभी मैंने ऐसे किया, अगर इसको उल्टा करना चाहता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 2 अपॉन क्या आ जाएगा, r बराबर 2 अपॉन क्या आ जाएगा, 5। अब फिर आपके r के मान निकालना, r को तो यहां ले जाना पड़ेगा, इसको यहां ले जाना पड़ेगा। अगर यहां से करना चाह रहे हो, इसको क्या लिखूंगा, r गुना 2 बराबर 5 गुना 2। तो r बराबर 5 गुना 2 बटे क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, r इक्वल टू क्या जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कहना का मतलब चाकू कलिंगड़ पे पड़ो या कलिंगड़ चाकू पकड़ता कलिंगड़। आगे बात कैसे भी कर सकते हैं, पर अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में दे सकता 2 नंबर या 3 नंबर। अरे सर इसको क्या आएगा, पूरा तो करवा दे। तो फिंटू भाई की चाय की दुकान की तरह तेरे को भी वर्ल्ड कप पिलो, पूरा कर दो। r का मान मतलब वैल्यू ऑफ r, हाँ, वैल्यू ऑफ r, टू पुट
वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 6 और टू पुट TO टू पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर, किसी में लिख दो, इसमें करें तो 1650 है, इसमें करें तो 660 है। है ना, इसके जो भी एग्जाम्पल है एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन कर लेना है ना, क्योंकि अभी इस साल लास्ट ईयर उसने सिलेंडर का क्वेश्चन नहीं दिया तो सिलेंडर का क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा। हो गया। अब जो क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूरी एक्सरसाइज का सार सिद्धांत है, अच्छी तरह सुनना, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर मैं लिखवा रहा हूँ और मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है 13 है ना। होलो सिलेंडर या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खोखला, यानी वो बोल रहा है ये जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर के अंदर क्या है, सिलेंडर वो दोनों साइड से क्या हुआ है, खुला हुआ है। आगे बात समझे। अब इसमें दो है, एक तो इंटरनल है और एक क्या है एक्सटर्नल, एक तो बाहर है एक क्या है अंदर है। हमेशा ध्यान रखो जब भी वो दो सिलेंडर की बात करता है इसका मतलब दोनों के लिए हाइट तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम। वो वॉल्यूम निकालने की बात कर रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर या खोखला सिलेंडर, फॉर्मूला लगेगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये आपका क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि उसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर, दूसरे स्कूल वालों वो नहीं है देखो ये आपका फॉर्मूला लगेगा। अब R1 ले लो चाहे R2 ले लो, आपकी इच्छा है, कैपिटल आर ले लो स्मॉल आर ले लो, हाइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो क्वेश्चन है ना इसमें हाइट तो दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। अब उसने बोल रखा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटीरियर और एक्सटीरियर, अंदर का और बाहर का। तो यहां से उसने जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी है उसकी वैल्यू दे रखी 30 सेंटीमीटर और स्मॉल डी इसकी वैल्यू दे रखी 26 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, कैपिटल आर की वैल्यू निकालो, d अपॉन 2 इक्वल टू 30 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। स्मॉल आर की वैल्यू निकालो, स्मॉल d अपॉन 2 इक्वल टू 26 अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर दो। कहां पर रखोगे, इस फॉर्मूले में। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इनटू कैपिटल आर, बड़े वाले आर का मान कितना चल रहा है 15 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले आर का वैल्यू क्या चल रहा है 30 का स्क्वायर इनटू हाइट एज कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 22/7 इनटू 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169 इनटू क्या हो जाएगा 20। तो 225 में से 169 को सब्ट्रैक्ट करो, 15 में से 9 कितना बचेगा 6 56। तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 56 इंटू क्या जाएगा 20। 7 की टेबल से काटो, कितना टाइम कट जाएगा 8 टाइम। कितना टाइम कट जाएगा 8 टाइम। 22 इंटू ये हो जाएगा 160। तो 22 को किससे गुना करना है 16 से, 16 गुना 32, 80 लगा 332 32 और 3 33। तो आपका आंसर आएगा 3520 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वॉल्यूम के लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है वॉल्यूम के लिए। ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। कॉपी कर लो फटाफट।
बातें मत करो, कॉपी कर लो। तुम्हें घर पे होता है घर पर मैं बोलने नहीं दूंगा। पहली बार लगा फिर इनको बोलना नहीं आता। क्या पहली बार लगा फिर बोलती भी है। बोलती भी है? डी सर डी की तो वेरिएबल एक बाहर का देर का, एक अंदर का देर का नहीं आ गया। मुझे ले लो। उन्हें पहले तो आया था सना में आगा बड़े संभाल ये सब कुछ नहीं बोला मैंने। सर क्या बोल रहे हैं, डायग्राम में कहा दूसरे बच्चों को मत पढ़ाओ यार, उनका एडमिशन इस स्कूल में करो। हाँ वो किसी को तो मत हो गया? भूल जाना ऐसे भूल जाना अरे ऐसे में क्या तू क्या है, घूमता रहता है ना। पहले दिन से बातें करने का प्लान बनाएगा, जब इनको लगा कि बातें करने का टाइम नहीं, सर मिटा देंगे, फिर इनका मुंह देखता रहता है। देख लिया कितनी दोनों शैनी है, फटाफट कॉपी कर लिया, फिर तुम मुंह देखते रह गया ना। ये आदत होती है। दिख नहीं रहा, मार्क्स लग रहा है। किसके लग रहा है? हमारा अच्छा मार्क्स लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इस पे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। सर मेरे 3 क्वेश्चन नहीं हुआ, तीनों का जिम्मेदार है। कोई दिक्कत नहीं बेटी, नहीं बेटा। ये बोल रहा है सर इंपॉर्टेंट 2 सिलेंडर दे रहे हैं ना, देखो 2 सिलेंडर दे रहे हैं। एक की रेडियस को मैं ले लेता हूं R1 और एक की रेडियस को मैं ले लेता हूं R2। इन दोनों की वैल्यू दे रखी 2/3। एक तो फर्स्ट कंडीशन ही दे रखी, दोनों की जो हाइट है उसका रेशियो दे रखा है h1/h2 इक्वल टू, इसका रेशियो दे रखा है 5/4। कितना दे रखा है? 5/4। आपसे पूछ रहा है दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात क्या है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। CS से लिखना मत कर दो, ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन CS से ऑफ सेकेंड सिलेंडर। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको अपन इधर करेंगे, एक उसके वॉल्यूम के लिए पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। पाँव मिलाना बंद कर दें, जो भी गर्ल्स है। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2 r1 h1। h1 क्यों आएगा? सिलेंडर 2 लेने की बात कर रहा है, कितने लेना है? 2। तो क्या बच्चा बच्ची गलती करता है इसका ध्यान रखना। 2 r2 और h2। 2 से 2 का मर्डर हो जाएगा, क्या बचेगा? R1/R2। ये वैल्यू क्या आ रही है? 2/3। लिख दो 2/3 इनटू h1/h2 की वैल्यू क्या आ रही है? 5 क्या आ रही है? 4। 2 की टेबल से 4 को काटो, कितने बार कट जाएगा? 2 बार। ऊपर में आता जाएगा 5, नीचे 3 2 6, तो 5 क्या जाएगा? 6। ये आंसर आ जाएगा। 2 पोर्शन पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड बन सकता है। रुक जा, आगे क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई r1 का स्क्वायर अपॉन h1 अपॉन पाई r2 का स्क्वायर h2। पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। r1 अपॉन r2 इसकी वैल्यू चल रही है 2/3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दोनों में क्या चल रहा है? स्क्वायर। इनटू h1 अपॉन h2 कितना चल रहा है? 5 अपॉन क्या चल रहा है? 4। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इनटू 5 अपॉन क्या चल रहा है? 4। 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल।
तो आपका आंसर आ जाएगा 5/9 या 5:9। ये आपका आंसर। समझ में आ गई बात? दोनों अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड में बन सकता है। सर अभी तक आपने इसे कितनी बार बोला होगा चाइना इस क्लास में, जब से क्लास में लगी, ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार बोला होगा बताओ सर, आप बताओ ना। चलो मजाक कर रहा हूँ, आप बताओ कितनी बार बोला होगा। तो कॉपी कर ले बेटी, थोड़ा सा कोर्स को खींचने में मत कर। कॉपी करते करते तो पूछ रहा हूँ। मैं कॉपी पीते पीते पूछूंगा तेरे से, ठीक? पूर्व में तक जो भी करा है सर इधर क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वॉल्यूम में सेकंड वॉल्यूम का डिवाइड करना, बस रेशियो निकालना, कुछ भी नहीं दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड में आ जाता है। सेम है, फिर तो क्या है उसमें? सेम ही है, फॉर्मूले सेम ही है। अगर बोर्ड में आ जाएगा तो फॉर्मूले वही लगाना, ठीक है? नहीं क्या कह रहा हूँ, बोर्ड में आ जाए फॉर्मूला चेंज मत करना, फॉर्मूला दोनों सेम लगाना, ठीक है? ताकि 3 में से डेट नंबर मिले आपको ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अच्छी तरह से ध्यान रखें, थोड़ा सा लंबा है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? ये क्या कह रहा है, सी एस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1/3 इंटू टी एस ए ऑफ सिलेंडर। वो ये बोल रहा है एक सिलेंडर का कुल जो है उसका कर्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका क्या है 1/3, 1 क्या है 3। याद रखा, काम कंप्लीट हो गया। अब सी एस ए ऑफ सिलेंडर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहां से मैं इसको क्या लिखूंगा, 2πr(h) इक्वल टू 1/3 इंटू टी एस ए का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट के अंदर a प्लस r। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब आपको क्या निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है 2πr(h) इक्वल टू 1/3 इंटू इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन के हिसाब से दे रखी है 462। तो 3 का 462 में बांट देते थे, 3 एकम 3, 3 दूनी 15, 3 14, कितना टाइम मिलेगा 154। इसका मतलब ये है 2πr(h) की वैल्यू आ जाएगी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज तो आपके सामने ये आ गई, लिखना मत, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में डायरेक्ट बन जाएगा, फंस जाओगे। चलो इसका आगे देखो, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr(h) प्लस r। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से देखिए 462। क्या लगा, काम कंप्लीट हो गया। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सर पहले इसको करना है। हाँ दोनों को नहीं, देखो मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, मैं रिपीट कर देता हूं, कुछ नहीं करना है। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या है गिवन, 2πr ब्रैकेट के अंदर h प्लस r। इसकी वैल्यू क्या देती है 400, क्या देती है 62। इसकी बदौलत अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे 2πr(h). तो मेरा यूं कहना है इन दोनों को जब तक अपन डिवाइड नहीं करेंगे तब तक h और r की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब मैं क्या कर रहा हूं 1/2, एक के अंदर 2 का मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो 2πr
एच प्लस आर अपॉन नीचे आ जाएगा 2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा, क्या तक का कंप्लीट हो गया। इसको h प्लस आर लिखो या r प्लस h, गलत नहीं होता ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या चल रही है, 462 चल रही है, 462। इसकी वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी 154। इसको काटो, कितने टाइम कट जाएगा, 3 बार। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, ये प्रश्न में नहीं दे देता आपसे। थोड़ा कॉमन सेंस दिमाग हो तो दिमाग को सही से यूज करना। यहां तक का कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या है, h प्लस r अपॉन h की वैल्यू कितनी चल रही है, 3 चल रही 3। अब मैं यहां से h प्लस r इसकी वैल्यू निकालूं तो h को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। ये क्या हो जाएगा 3h। यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है, r की, तो 3h। इस h को उधर लेके तो क्या हो जाएगा, माइनस का h, तो r का मान आ जाएगा 2h। अब ये जो r की जो वैल्यू आ रही है 2h, इसको अपने को अपने क्वेश्चन में रखना है। कहां पर रखो, या तो यहां पर रख दो या यहां पर रख दो, और फिर अपने को किसकी वैल्यू निकालनी, r की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी, r की। बड़ा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपके दिमाग का दही बड़ा हो जाएगा, भेलपुरी पानीपुरी बन जाएगी। ढंग से देखो। अब यहां देखो, 2 इंटू पाई इंटू r की जगह मैंने क्या लिखा, r। क्या लगा, काम कंप्लीट हो गया। r की जगह मेरे r नहीं लिखना है, r की जगह मैंने क्या लिखना है, 2h। ये लिख दिया 2h इंटू साथ में क्या चल रहा है, h इक्वल टू, इसका मान अभी आपके सामने मैंने निकाल कर बताया, कितना आया था, 154। लड़का लड़की यही गलती करता, पैसा बोर्ड पे देख लो, गम में मत डूबो, अंधेरा हो जाएगा। 154 क्या तक का काम कंप्लीट हो गया। 2 इंटू, देखो अब समझो इसको, 2 को 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 4 गुणा पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू h को इससे मल्टीप्लाई करो, h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154। वैल्यू किसकी निकालनी है, h स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, 22। 2 नहीं होगा, सॉरी कितना आएगा, 4। इस 22 की टेबल से काटो, कितना टाइम कट जाएगा, 7। तो ये आ जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 49 बटे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 49 बटे 4। तो h इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर रूट 49 बटे क्या आ जाएगा, 4। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अंडर रूट 49 का मान कितना होता है, 7। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2। 7 बटे 2 का मतलब आया 3.5 सेंटीमीटर। अभी भी अपना आंसर नहीं आया, अभी भी अपना आंसर नहीं आया। चलो जी, ये यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। ढंग से समझते जाओ। नहीं, पहले ये नहीं उतारना है, तुम गड़बड़ कर दोगे बोर्ड के अंदर। मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज बतानी है, घुमा सकता हो तो रो मत, पहले मैं बता रहा हूं। ये जो h का मान है ना, इस h के मान को यहां पर रख के किसका मान निकालना है, r का। किसका मान रखना है, r का। तो मैं इस मान को यहां पर रख रहा हूं, तो ये जो अपना आएगा ये ऐसा आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r की जगह r इंटू h की जगह क्या कर दूं, 3.5 इक्वल क्या चला, 154। मान किसका निकालना है, r का। 154 इंटू 7 बटे 2 इंटू 22 इंटू 3.5। इस पॉइंट को तो ऊपर में क्या लग जाएगा, 10। यहां तक काम कंप्लीट हो गया। 22 के पाड़े से इसको काटो, कितनी बार कट जाएगा, 7। 2 के पाड़े से 10 को काटो, कितनी बार कट जाएगा, 5। 5 के पाड़े से 35 काटो, कितनी बार कट जाएगा, 7। 7 के पाड़े से किसको काटो, 7। और की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 3.5। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 3.5। इस पॉइंट को तो नीचे क्या लग जाएगा, 10। 7 की टेबल से क्या कट जाएगा, 7। 5 की टेबल से ये कितनी बार कट जाएगा, 7। ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 2 की टेबल से 22 को काटो, कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। 11 इंटू 77। 77 को 11 से 11 77 7 11 77 7 77 84। आई थिंक ये आएगा 847 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात समझे, ऐसे बोर्ड के अंदर
कोई दिक्कत नहीं आया तो बैठे रहे लोग उंगली में, क्या करूँ उसका? अगर नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है ना। घूमने वाली बात नहीं है। आज मैंने तो क्या फॉर्मूला लगा के ऐसे करनी है, चौक चाकू या मैं कहाँ से क्या करना है, कैसे लिखना है। चौक भैया जब तक नहीं भूलता है, जब तक लास्ट में आंसर नहीं आता है। इसका तो आंसर ही बाबा गलत था, कुछ कर लो 540। सर मैंने बोला था तो साइलेंस पहले। किसको? तुझे इस बात की खुशी है? सर आप सर आप गलत केस हो गए, आईएएस जैसे बनोगे क्या आप? गलत मजे ले रही थी ना। सर 5 और 4 10 थोड़े होंगे, 9 होंगे। अबे बावड़ी चाला ने गुणा करने की गलती करते हैं ना, यहाँ मल्टीप्लाई करने। अरे यार गधों, यहाँ पर आता था 11, 7 को 7 से गुणा करके मैंने फिर 77 लिख दिया, तो बावड़ी 4 लोग गलत आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा 49, ये अपना उत्तर आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। अरे वाह, सही ना, देख लो। हाँ नहीं अब तो सही है। बन गई सर आप आईएएस। कर ले कॉपी, बन गई सर आप आईएएस कर रही। सर वहाँ पे लिखना बढ़िया से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? लिखो ना, वन यहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरा यहाँ। अपनी मर्जी, तू उल्टा चालू कर दे। 539 भाई साहब बड़ी मुश्किल से मैंने आंसर निकाला है, दिमाग का नहीं बड़ा हो जाता है इस क्वेश्चन में। सर आप यहाँ बड़ा बोर्ड लगाओ जिसमें आप सीढ़ियाँ लगा देना ऊपर नीचे। बड़ा बोर्ड नहीं, इस पे क्या कि ज्यादा मार्कर को डार्क चलाते हैं ना तो दिक्कत है, हल्का चलाते भी तो भी दिक्कत है। ज्यादा डार्क चलाते हैं ना तो आंखों पर जोर पड़ता है। आंखों में जोर तो पड़ता है और हाथों में इन्फेक्शन होता है। आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे तो कुछ नहीं होता, मेरे हो रहा है ना इन्फेक्शन। सर आप दया करो, बढ़िया सा बना सर मैंने बोला था ना लाइन। अरे बावड़ी झाल रहा हूँ, ये होता है। हाँ, सुन लो, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। यहाँ सर यहाँ तो इसमें आएगा तो आर की वैल्यू 2h, मेरी बात सुन लो, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट और सेकंड तो आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये नहीं होता। तो कुछ क्या करना है, ये जो चल रहा है इसकी तरफ देखो, कुछ भी कर लो, कैसे भी अपनी मर्जी से। मैं तुम्हारे लिए बाउंड्री बना देता हूँ। ये यहाँ से चलने के बाद सीधा इधर आना है, हाँ ये सर यहाँ गया। यहाँ से चलने के बाद फिर कहाँ जाने का, इधर जाना। यहाँ से चलने के बाद फिर कहाँ जाने का, इधर जाना। यहाँ से आने के बाद फिर बाउंड्री बना देता हूँ तुम लोगों के लिए, हवाई का शो बना दिया। इधर जाना। फिर यहाँ से जाने के बाद आपका क्या जाएगा, आंसर। ये भी एक आर्ट है। मैं देखता जाता हूँ कि स्टूडेंट नकल में कितनी कक्कल रखता है। पता चला कि बीच में से कुछ भी उतार लिया। मान लो एग्जाम में किसी की कॉपी करने का मौका मिल गया तो सर वो ऐसे थोड़ी लिखेगा, कौन? लिखने वाला। मेरे जैसा तो उल्लू बनाने के लिए ऐसे ही लिखेगा फिर। हाँ क्या पता। मैं तो सेम टू सेम मिल जाएगा, मैं तो छात्र हूँ, अभी वो गलत करे सही करे उसको मैं उसका अब क्या करना है सर? मैं चौथा बोल गया, कौन सा कहाँ पे जा रहा है ये? सर मैंने बोला था आप आधा घंटे में पहले। मुझे ये भी देखना है कि तुम बहुत सवाल में बोल रही हो। ओके सर, यहाँ से बस जो चालू जाए वो कौन सा, कोई दिक्कत नहीं। सर बताओ ना कैसे करूँ मैं? सर रह जाएगा, टाइप हो जाएगा। 1 मिनट और बाकी तेरा रफ होने वाला है। अरे सर यूं जाने के कर दिया सर आपने, सर ये याद है उल्टे कर दिया। उजाड़ पार्वती काली सिंह चंबल पहाड़ी साके सीधी यहाँ पर ढलान पा गई। अब आसपास के गांव को ले जाएगी ना बेटे। सर मैं कुछ आप एकदम गलत होगा तो होगा, मैं तो एग्जाम सही करूँगा।